संस्कार बैठ गए। हाथ जोड़ करके महारानी ने पूछा, भगवान हे मुनिराज, आपको देख करके हम लोगों के मन में बहुत ज़्यादा वात्सल्य, बहुत ज़्यादा प्यार क्यों आ रहा है? मुनि तो वीतरागी हैं, मुनि से कोई राग क्यों करेगा? लेकिन धर्मात्मा ग्रस्त मुनियों से भी राग करते हैं। ध्यान रखना, संगति करोगे राजा की, पता नहीं कब जेल करा दे, और संगति करोगे मुनि की, पता नहीं कब प्रभु से मेल करा दे। इसलिए मुनियों के प्रति अपनापन, वात्सल्य होना अच्छी बात। फिर भी पूछ ही लिया, आप दोनों के प्रति हमारा इतना ज़्यादा वात्सल्य क्यों आ रहा है? आपके प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है? तो मुनिराज बोले, माते आप दोनों इसी भाव के हमारे माता पिता हैं। हम लोगों ने आपसे आज्ञा लेकर के वर्षों पहले दीक्षा ले ली थी और तपस्या करते हुए आज यहाँ आए, और आज आपके यहाँ आहार का योग बना। बहुत खुशी हुई कि मुनि के भी आहार हुए और उसमें हमारे ही बेटे हैं। अनेक पुत्र थे, उसमें से ये मुनि बन गए। बोलो, अब आपका गिनती का एक ही हो और वो मुनि बन जाए तो आप तो रो रो के परेशान हो जाओगे। और उनको तो खुशी हुई कि अच्छा हुआ, पुत्र मुनि बनकर के मोक्ष मार्ग में लग गए और हमारे यहाँ आहार भी, इनका भी कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हुआ। कहते हैं इसके बाद वो अपनी राजधानी में चले गए। राजधानी में गए, बहुत बहुत सुंदर राजमहल, सुगंधित धूप के घड़े, लेकिन कभी कभी भोग के सामान मौत के सामान बन जाते हैं। हेलीकॉप्टर में मरने वाले कम नहीं हैं, मर्सिडीज में मरने वाले कम नहीं हैं, और एसी फटने से मरने वालों की भी कोई कमी नहीं है। जेब में रखा हुआ कीमती मोबाइल भी मौत का कारण बन सकता है। इस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा मौत के कारण हैं। उस ज़माने में उनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि सुगंधित जो धूप के घड़े रखे हुए थे, उनका धुआं इतना ज़्यादा भर गया, नौकर लोग खिड़की खोलना भूल गए और उस धुएं से घुट करके, जैसे सर्दी के मौसम में यहाँ होती ना बहुत सारी लोगों की मौत, सिगड़ी से, कोयले से, धुएं से, उनकी भी हो गई। मर करके भोग भूमि में आर्य और आर्या बने, पति पत्नी बने भोग भूमि में। आहार दान का पन्न का फल ये होता है कि इस जन्म में तो कभी वह भूखा रहता ही नहीं है, अगले जन्म में भी अगर सम्यक दर्शन है तो देव बनता है, सम्यक दर्शन नहीं है तो भोग भूमि का नहीं। वहाँ से फिर देव देवी बने, फिर राजा रानी बने, फिर देव बने, फिर राजा बने, और एक भाव जब वो आया कि महाबल वज्रजंग का जीव तो बना आदिनाथ और श्रीमती का जीव बना राजा श्रेयांश। आदिनाथ जब आहार को निकले तो श्रेयांश के जीव को पिछले जन्म की बात याद आ गई। ऐसे अच्छा इसलिए पधारे हैं, हमने ऐसे आहार दिया था, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उस जमाने में उनका विधिवत आहार हुआ। इस दुनिया का सबसे पहले मुनिराज का आहार अक्षय तृतीया के दिन आदिनाथ स्वामी का राजा श्रेयांश के घर पर हुआ। इसलिए अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त। आज भी अक्षय तृतीया पर लोग वट वृक्ष की पूजा करने जाते हैं। उसके नीचे आदिनाथ बैठे थे ना, वो तो चले गए, पेड़ कहीं नहीं गया। आदिनाथ ना मिले तो पेड़ की पूजा करके आ गए। वो आज भी चलता है। सौभाग्यशाली हो, ऐसे महान आदिनाथ भगवान। और वो राजा श्रेयांश, वो भी बाद में वैराग्य लिया। जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो उनके गणधर बने। वृषभसेन उनके बेटे थे आदिनाथ के, वो भी उनके गणधर बने।
और महान तपस्या करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके, 1000 साल तप करके आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, बोधि की प्राप्ति हुई। बट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ। आज भी बट वृक्ष की लोग पूजा करते, सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत है। सौभाग्यशालियों, 1000 साल तप करने के बाद केवल ज्ञान हुआ, समोषण लगा। अद्भुत है। आदिनाथ ने भी 1 बार 2 बार 4 बार आहार लिया ताकि लोग मुनियों को आहार देना सीखें, दान तीर्थ का प्रवर्तन हो। धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। इसलिए श्रावको अपने घर में शुद्ध रीति नीति से हर रोज मुनियों का पड़गाहन करना सीखो। श्रावकों का सबसे बड़ा धर्म यही है, देव पूजा, गुरु उपासना। आधा 1 घंटा प्रभु की भक्ति में जाए, घंटा 1.5 घंटा मुनिराजों की आहारचर्या में, बैया वृत्ति में जाए, बाकी तो गृहस्थी में जाना ही है। बहुत ताम झाम मत करो, एक सात्विक जीवन जियो, शुद्ध खान पान रखो, और कभी मौका मिले तो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। संस्कार ये पता नहीं किस भाव में काम आएंगे। आज आहार दान की यह मंगल वेला है। प्रभु आदिनाथ स्वामी आहार को निकलेंगे और लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं हे स्वामी आप ये सोने का हार ले लो, हे स्वामी आप दिगंबर हैं, आपके पास कपड़े नहीं हैं, ये आप अच्छे सुंदर कपड़े ले लो। कोई कहता है कि हमारी सुंदर कन्या से विवाह कर लो, कोई कहता है हमारा खेत ले लो। अरे वो पहले बड़ा राज छोड़ के आए हैं, पहले स्त्रियों को छोड़ के आए हैं, सोना चांदी छोड़ के आए हैं। ये लोगों को समझ में नहीं आता। अंत में बरसों महीनों बाद राजा श्रेयांश को ज्ञान में आया और वो कहते हैं क्या हो, इन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए, ये तो केवल अंजुली भर आहार के निकले हैं, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। इनकी विधि ये है कि इन्हें पड़गाहन करो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। फिर उच्चासन ग्रहण कराओ, फिर पूजा करो, फिर पाद प्रक्षालन करो, फिर अष्ट द्रव्य से पूजा करो, फिर नमस्कार करो, गंधोदक सिर पर चढ़ाओ, फिर बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, और तब पारणा हुआ। और पारणा दिन हमेशा के लिए अमर हो गया। संस्कार जरूर काम आते हैं। आपके भी ये मंगलमय संस्कार आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। मुनिराजों की सेवा करते करते आप भी मुनिराज के मार्ग को पाएंगे और मुनि जैसे शुद्ध सिद्ध दशा को पाते हैं, ऐसे आप सभी भी उस शुद्ध दशा को उपलब्ध हों। यही मंगल भावना, शुद्धात्म उपलब्धि सबको हो, यही प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, जिंदगी के रथ में लगाम बहुत हैं, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। इस शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम, इम्तिहान बहुत हैं। उम्र कम, इम्तिहान बहुत है। जिंदगी चलते ही ऐसी है, पग पर हर पल कोई ना कोई इम्तिहान होता है, कोई ना कोई परीक्षा होती। लेकिन कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि हर पड़ाव पर
ठहरते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और मंजिल को हासिल करते हैं। जिंदगी में कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जिंदगी में कुछ इस तरह जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं हो मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। पुरुषार्थ के बल पर क्या नहीं हो सकता है। भव्य पंच कल्याणक महोत्सव छोटे से गांव मोटा सांबेरा में संपन्न हो रहा। गर्भ कल्याणक से शुरू ही यात्रा जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक होते हुए अब मोक्ष कल्याणक तक पहुंच गई। तीर्थंकर ऋषभदेव का जीवन भी इतना सरल नहीं रहा, उन्हें भी काफी परिश्रम करना पड़ा, पुरुषार्थ करना पड़ा। आत्मशुद्धि के लिए उन्होंने भी बड़ी तपस्याएं की। वीतराग भाव की उपलब्धि के लिए उन्होंने लगातार 10 भाव तक पुरुषार्थ किया। ध्यान रखना, दुनिया के शास्त्र बताते हैं कि भगवान के 10 भाव होते हैं। दुनिया के शास्त्र बताते हैं कि भगवान के 10 अवतार होते हैं, लेकिन जिनवाणी बताती है कि 10 भावों का पुरुषार्थ करके कोई जीव भगवान बनते हैं। 10 भावों की साधना हमें और आपको भी मौका है इस भाव में समझ जाने के लिए। वो जैसे निर्वाण को पा गई, मोक्ष को पा गई। मोक्ष मतलब क्या? लिबरेशन। એટલે શું? सर्व कर्म बंधन से मुक्ति, सब विकारों के पार, प्योर आत्मा, प्योर सोल, शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा कैसे होता है? दिलीप कुमार साहब, कुबेर जी बताइए, शुद्ध आत्मा कैसे होता है? यूं तो सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध निश्चय नए से सब शुद्ध आत्माएं हैं, लेकिन जब हम व्यवहारिक दृष्टिकोण में देखते हैं तो राग द्वेष मोह के प्रपंच में, विषय वासना काम भावना के चक्कर में जो लोग पड़े हुए हैं वो सब संसारी कहलाते हैं, और जो इससे ऊपर उठ गए वो मोक्ष मुक्त कहलाते। आत्मार्थियों, वो भी आत्मा और हम भी आत्मा, वो परमात्मा हो गए और हम अभी भी बहिरात्मा हैं। कई लोग जिन्हें आत्मा की समझ पैदा नहीं हुई, और जिन्हें आत्म तत्व की समझ पैदा हुई, जिन्हें भेद विज्ञान हुआ, वो बहिरात्मा से अंतरात्मा हो गए, और अंतरात्मा तपस्या करके परमात्मा हो गए। पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हो रहे। इडरगढ़ पर गांधी परिवार ने किया, और यहाँ पूरा कुटुंब हाजिर है, मेहता और साथ में अनेक सारे धर्मात्मा लोग। लेकिन हमें इससे हासिल क्या हुआ? हमें इससे रास्ता क्या मिला? हमें इस महामंगलकारी आयोजन करने से एक बात तो समझ में आना चाहिए कि जैसे तीर्थंकर भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है, वैसे हमें भी करना है। मोक्ष का मतलब विकारों से छूट जाना। हम आपसे आग्रह करेंगे, सारे कर्म आपके जब छूटें तब छूटें, सारे दोष आपके जब मिटेंगे तब मिटेंगे। शुरुआत कर दीजिए व्यसनों के त्याग से। आज से मैं किसी व्यसन को हाथ नहीं लगाऊंगा। इससे तो मुक्त हो जाइए, सिगरेट से तो मुक्त हो जाइए, तंबाकू से मुक्त हो जाइए, शराब से, गलत खान पान से, गलत आचार व्यवहार से और गलत वासना की भावनाओं से। इतना तो मुक्त हो जाइए। रात्रि भोजन से मुक्त हो जाइए। थोड़ा थोड़ा मुक्त होते जाएंगे तो एक दिन वो आ जाएगा कि पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। अगर 1000 गांठें लगी हुई हैं, अभी हम देख रहे थे खेत में एक पंछी फंस गया जाल में, उलझ गया, बुरी तरह से फड़फड़ा रहा था।
उसके पास पहुंचे, देखा बिल्कुल भी असक्त हो गया, लेकिन वो भी संगी पंचेंद्रिय। पहले तो फड़फड़ा रहा था, लेकिन जैसे देखा कि कोई पास में आया तो एकदम शांत हो गया, सिर्फ देख रहा। ऐसे हो गया कि जैसे अब उसमें बिल्कुल ही ताकत नहीं है, जैसे मर गया। उसे सुलझाया। कितनी गांठें थीं? 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, इधर पांव उलझा, उधर पांव उलझा, उधर पंख उलझा, उधर गर्दन उलझी। एक एक को निकाला, 5-7 मिनट लग गए। और जब सारी गांठें खुल गईं तो देखा कि अशक्त है। उसे लाए, हाथ फेरा, थोड़ी देर के लिए रखा, उसको हाथ की एनर्जी मिली, वातावरण निडरता का मालूम हुआ, अच्छा लगा। और थोड़ी देर में ही देखते देखते फुर्र से उड़ गया। क्या वो सारी गांठें एक साथ खुल सकती थी? नहीं खुल सकती। एक एक गांठ करके खोला, एक एक उलझा हुआ धागा सुलझाया और सारे सुलझ गए और पूरी गांठें खुल गईं। और उसने जैसे ही मौका देखा तो फुर्र से उड़ गया। लेकिन इस तरफ देखिए, पंछी पंचेंद्रीय संगी जीव है। थोड़ी देर के लिए ऐसे बना रहा जैसे बिल्कुल उड़ ही नहीं सकता। उसे खबर है कि अगर मैंने ज़्यादा हलन चलन किया तो कहीं फिर से नहीं पिंजरे में डाल दी जाऊं। और बाहर खुला जैसे ही छोड़ा, जैसे ही उसने स्वतंत्रता महसूस की तो फुर्र से उड़ गया। एक एक गांठ खोलते जाते हैं, रिश्तों का एक एक धागा सुलझाते जाते हैं तो सारे धागा सुलझ जाते हैं। इस शिक्षा लीजिए, सारी गांठें एक साथ नहीं खुलती हैं। गांठें बांधने से बंधती हैं और खोलने से खुलती हैं, चाहे वह व्यसनों की वासनाओं की हो, चाहे रिश्तों की रास्तों की हो। कई लोग होते हैं अच्छे खासे रिश्तों में गांठें पाड़ देते हैं, और कुछ लोग समझदार होते हैं कि पड़ी हुई गांठों को एक एक करके धीरे धीरे अपने अच्छे व्यवहार से सुलझा देते। संसार में भी रहना है तो भी मुक्त की रहना सीखो। बैर विरोध में मत उलझे रहो, किसी को दुश्मन मत मानते रहो, किसी तरह की स्पर्धाओं में ही मत दौड़ते रहो। थोड़ा थोड़ा मुक्त होना सीखो। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भाव बीत चुके संसार विकल्पों में। और कब तक उलझोगे भाई, और कब तक उलझते जाओगे?